आपको एक दुकानदार समझो, तभी बनेगा ये। अपने आप को क्या समझोगे? दुकानदार। अपने आप को एक दुकानदार समझना है, ठीक, तभी समझ पाओगे। सबसे पहले चलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? तुम दुकानदार हो, पहले क्या करोगे? वस्तुओं को खरीद के लाओगे ना, बेचने के लिए अपने दुकान में लाओगे ना। क्या? वस्तु को खरीद के। वस्तु मतलब समझ रहे हो ना, सामान को खरीदोगे। तो जिस मूल्य पर सामान खरीदते हो, ये वस्तु को खरीदते हो, तो वही क्या है? क्रय मूल्य। खरीद के लाए, उसके बाद अब उसको दुकान में क्या करोगे? बेचोगे वस्तु को। तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचना है वही क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेल मीन्स बेचना, प्राइस मतलब मूल्य। इसको बोलेंगे कॉस्ट। कॉस्ट मतलब खरीदना, क्या मूल्य है उसका, उसको बोलते हैं कॉस्ट। और ये क्या है? प्राइस। प्राइस मतलब मूल्य। तो इसको सीपी कहेंगे और इसको एसपी कहेंगे। समझ आया यहां तक? तुम क्या हो? दुकानदार। जो भी वस्तु खरीद के लाए वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। अब तुम उसको क्या करोगे? बेचोगे ना। जिस मूल्य पे बेचोगे वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। चलो, अब है हानि। पहले तो लाभ ही कमाएंगे ना। चलो पहले लाभ ही देख लेते हैं। पहले तो लाभ ही चाहिए ना। दुकान किस लिए रखे हो? लाभ कमाने के लिए ना। तो लाभ चाहिए। लाभ कब होगा? क्रय करके आए 8 रुपया में और बेच रहे हैं 10 रुपया में, तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ ना। कितने रुपये का? 2 रुपया का। तो लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य अधिक हुआ, तो विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा? लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ। यानी कि एसपी अधिक होगा ग्रेटर देन किससे? सीपी से। ठीक है, तो क्या होगा? ये लाभ होगा। दूसरा है हानि। हानि कब होगा? क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। सीपी अधिक होगा किससे? एसपी से। तो क्या होगा? हमें हानि। समझ आ गया? 8 रुपया में खरीद के लाए थे और 6 रुपया में बेच दिया, तो 2 रुपया का क्या हुआ? वहां हानि। कोई वस्तु लाओगे, अब जैसे दवाई लेके आ गए, अब उसका एक्सपायर होने वाला, तो जल्दी जल्दी बेच दोगे सस्ते में। कोई नमक लाए, वो अब क्या है? थोड़ा खराब होने वाला, जल्दी बेच दो। कोई बिस्किट लाए, एक्सपायर होने वाला, उसको जल्दी बेच दो। और दुकानदार तो उतने मूल्य पे ही बेच देता है। खरीद के लाते हो, स्वाद खत्म हो जाता है। तो जब भी जाओ दुकान का, चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, खरीदने से पहले उसको क्या देखोगे? प्राइस। एक्सपायरी डेट लिखा रहता है और एमएफ डेट दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, कब वो बना है, ठीक है, तो उसके डेट लिखा, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहेगा और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। तो उसको देख के लिया करो हमेशा। उसके बाद मूल्य क्या है। चलो अब देखो हानि कब हुआ। हानि कब हुआ? जब क्रय मूल्य अधिक था और विक्रय मूल्य कम था। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि हो या लाभ हो, हमेशा हमारा इस मूल्य पे ही होगा ना। ये कम था और ये अधिक था तो लाभ हो रहा था, ये अधिक था और ये कम था तो हानि हो रहा था। किस पे हो रहा था? क्रय मूल्य पे। ये समझ आया? बस इतना ही समझना है। हानि बराबर क्या आ जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत लगाओ, 100 से गुना करो, तो 100 गुना 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे। बार बार बोलता हूं, प्रतिशत हटाओ, 100 से भागा दो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। समझ आया यहां तक? तुम बताओ इसका क्रय मूल्य क्या है? राधा एक वस्तु 1200 रुपया में खरीदी और 1210 रुपया में बेचती है, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200 रुपया। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1210। अब यहां पूछ रहा है लाभ हुआ कि हानि, तो कैसे पता किए? तो लाभ बराबर ही क्या होता है? विक्रय मूल्य अधिक, क्रय मूल्य क्या? कम। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 1210 और क्रय मूल्य कितना था? 1200। तो लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का। तो यहाँ लाभ कितने का हो गया? 10 रुपये का। अब बोलते हैं लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर ही क्या? बोलो, लाभ बटे किस पे? क्रय मूल्य पे, गुना 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, है ना, इतना आ गया, 5/12 प्रतिशत। और इसको दोगे तो भाग दे सकते हो, 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया। लाभ कितने का हुआ? लाभ बराबर सीपी
तो लाभ कितना आ गया, 150 घटाओ 100, 50 का क्या हो गया, लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 0 से 100 से 100 खत्म, 50% का क्या हुआ, लाभ। तो 50% का क्या हुआ, लाभ। समझ आया। इसका क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया। तो क्या हो रहा है अब, हानि। कैसे पता किए, क्योंकि अब क्रय मूल्य क्या है, सीपी अधिक है किससे, एसपी से, तो क्या होगा, हानि। तो ये कितना है, 120 माइनस 80, 40 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि बटे किस पे, क्रय मूल्य पे। किस पे होगा, अभी बोल देते, तो किस पे होगा ये, क्रय मूल्य पे। हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया। तो प्रतिशत लगाओ, 100 से गुना करो। फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। अब कटा दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 से 0 खत्म। अब इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 33.1/3 कुछ ऐसी आएगा, ठीक है। समझ आ गया, समझ आया। अब ये भी निकाल के दिखाएं क्या, तो इसको भाग दो इससे, कितने बार में खिलाओगे, कितने बार में खिलाओगे, 33.1/3% का क्या हुआ, हानि। क्या था, खराब था। क्या था, खराब था। टीवी खराब था, तो उसकी मरम्मत पे उसने क्या किया, 100 रुपया लगाया उसकी मरम्मत पर। उसके बाद उसने कुछ दिन चलाया, चलाने के बाद उसका मन किया यार अब भेज देता हूं इसे, तो उसने क्या किया, उसको 11,000 में बेच दिया। 11,000 रुपया में उसने बेच दिया। तो बताओ उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, अब बताओ। तो राधा का क्रय मूल्य कितना हुआ, बोल, राधा का क्रय मूल्य कितना है, 1100। तो राधा का क्रय मूल्य कितना हुआ, 1,000 रुपया में वो खरीदी, लेकिन टीवी खराब था। 100 रुपया में उसकी मरम्मत करवाया, तो उसको टोटल कितना खर्च करना पड़ा, 1100 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य बन गया 1100 रुपया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको 11,000 में बेच दिया। बताओ, सही करवाने के बाद इतना इतना पैसा मिलेगा ना, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ बताओ, लाभ बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कितना है, 11,000 माइनस 1100, तो घटा दो इसको 1100 यहां से, कत्ते का लाभ हो गए, 9,900, ठीक है। समझ आ गया, ये क्या हो गया उसको, लाभ। तो लाभ निकालना, लाभ कितना आ गया, 9,900 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत भी निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ। लाभ कितना, 9,900, किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कौन सा, 1,000 की 1100, क्या लेगी, 1100। बस यही गलती होगा एग्जाम में, गुना में 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 एकम 11, 11 नमा 99। तो लाभ प्रतिशत कितना, 900% का लाभ हुआ, ठीक है। समझ आया है? अब देखो अगला सवाल क्या पूछेगा। राधा ने एक साइकिल खरीदी, बाय साइकिल खरीदा, 1,000 रुपया में खरीद के लेके आई, ठीक है। वो साइकिल खराब ही रहता जो पुराना खरीदते हैं ना, उसकी मरम्मत पे उसने 500 रुपया लगाया, ठीक। कुछ दिन चलाई, अब उसका मन किया बेच दे, पर उसी को पता था कि वो 1,000 में खरीदना चाहिए। तो उसने बोला कि हम एक 1,200 रुपया दाम देवे, कितना, 1,200 रुपया देंगे, ज़्यादा तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है, यही सोचेगा वो। तो अब बताओ कि इसका क्रय मूल्य क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है, पहले क्रय मूल्य 1500, विक्रय मूल्य
मूल्य 1200 और हानि 300 का। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना हुआ? 1000 का तो वो खरीद के लेके आई, 500 रुपया उसकी मरम्मत में खर्च किया, तो पैसा तो उसकी जेब से न गया, 1500 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ। बेचा कितने में? 1200 रुपया में बेचा। तो यहां विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है, तो क्या हुआ? हानि हो गया। ये समझ आ रहा है ना? हानि क्यों हो रहा है? हानि हो गया 1500 घटा 1200, 300 रुपया का हानि उठाया वो, क्योंकि कुछ दिन मजा लिया चलाने का। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, जल्दी बताओ? हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 1000। क्रय मूल्य बोले, क्रय मूल्य 1500 ही लेंगे, बस यही एग्जाम में गलती होगा। गुना 100, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 20% का हानि। ठीक। यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तो क्या करोगे? ठीक है, तो यहां से हमें निकालना होगा क्रय मूल्य। क्या निकालना होगा? तो अब ये लाभ और ये दिया होगा और क्रय मूल्य निकालना होगा, समझ गए? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? विक्रय मूल्य दिया होगा, दिया होगा नहीं दिया होगा? एक चीज तो दिया होगा, लाभ या हानि प्रतिशत दिया होगा, या तो लाभ दिया होगा या हानि दिया होगा, समझ गया? तो यहां पे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? दिया होगा। प्लस यहां क्या करोगे? प्लस या माइनस करोगे 100 में। 100 में प्लस तब करेंगे जब लाभ दिया होगा, लाभ प्रतिशत दिया होगा 20%, अभी सवाल में समझ आएगा। तो लाभ दिया होगा तो 100 प्लस कर देंगे लाभ प्रतिशत, हानि दिया होगा तो 100 में घटा देंगे, समझ आया? और उसके बाद क्रय मूल्य दिया रहता है तो गुना क्या करते हैं? 100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत। नहीं भी याद रहेगा तो अभी बताएंगे कैसे बनाओगे। अगला है विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य होगा तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा ऊपर, होगा ना? यहां क्रय मूल्य दिया होगा, बट्टे में वही करना है 100 यहां पर। अब देखो विक्रय मूल्य को इधर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा? नीचे। ये ऊपर चला गया तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? 100 गुना में 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक, जब विक्रय मूल्य की बात होगा। नहीं समझा? अरे इसके बटे 1 है, विक्रय मूल्य यहां लेके आओ तो क्रय मूल्य इससे नहीं हो गया गुना, क्रय मूल्य गुना इतना कर दिया। इसी को याद करो, एक को याद करो, दूसरा खत्म।